11th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सिलिकॉन एक अकार्बनिक बहुलक या पॉलीमर है। बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? वे यौगिक जो एक या एक से अधिक कणों से मिलकर एक वृहद संरचना का निर्माण करें, उसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, जिसमें असंख्य अणु रहते हैं, n संख्या में रहते हैं, जो 100 से लेके लाखों तक हो सकते हैं। ये सिलिकॉन तथा कार्बनिक यौगिक के ऐसे संश्लेषित बहुलक हैं जिसमें सिलिकॉन SiO2 बंध यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बंध पाया जाएगा। इस प्रकार इसमें R2SiO इकाई की कंटिन्यूटी या रिपीटेशन दिखाई देता है। इन बहुलकों को सिलिकॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सूत्र R2CO कीटोन पढ़ाया है मैंने आपको, की भांति R2SiO होता है ना। वहाँ कीटोन बोलते हैं, यहाँ सिलिकॉन बोल रहे हैं, ठीक है, ऑन शब्द लग रहा है, किंतु सिलिकॉन एवं कीटोन के रासायनिक गुण में कोई समानता दिखाई नहीं देगी। सिलिकॉन R2SiO इकाइयों के बहुलक के रूप में मिलता है। निर्माण कैसे किया जाता है सिलिकॉन का? पहले आप ये देखिए कि निर्माण कैसे होता है। सिलिकॉन पॉलीमर जो होगा, है ना, सिलिकॉन पॉलीमर के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल या एरिल प्रतिस्थापी को क्लोरोसिलेन लेना है आपको। इस पॉलीमर के निर्माण के लिए मुख्यतः मेथिल क्लोराइड के साथ साथ कुछ फेनिल व्युत्पन्नों का भी उपयोग किया जाता है, जो अभी आपके मैं रिएक्शन में दिखाऊंगी आपको। सिलिकॉन दो प्रकार के होंगे, एक तो सीधी श्रृंखला वाले पॉलीमर होंगे और एक चक्रीय श्रृंखला वाले पॉलीमर होंगे, जिनका हम दो पदों में निर्माण करेंगे। सिलिकॉन निर्माण का सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सिलिकॉन निर्माण में माध्यमिक यौगिक एल्किल या एरिल का मतलब एरोमेटिक हैलाइड होते हैं। एल्किल सिलिकॉन बनाने के लिए एल्किल क्लोरोसाइलेन, है ना, यानी सिलेन का एक हिस्सा है, का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन तथा एल्किल क्लोराइड उच्च ताप पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोरोसिलेन का निर्माण करेंगे। सिलिकॉन तथा एल्किल क्लोराइड इसी से क्लोरोसिलेन बना लेंगे। ये देखिए 2RCl प्लस Si, Cu उपस्थित है, 300 डिग्री का ताप है, R के साथ Si बीच में आ गया। ये कुल मिला के 2 ही Cl थे, RSiCl3 प्लस R2SiCl2 प्लस R3SiCl3 आदि। इसका मतलब यहाँ पे n नंबर होना चाहिए, 2 नंबर नहीं ले सकते, तभी आप इसको इतना बता सकते हो। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मिश्रण का आपको प्रभाज्य स्वन करना है, और जब आप पृथक करोगे तो R2SiCl2 जो है वो 50% से अधिक प्राप्त होगा, जो आपका क्लोरोसिलेन कहलाएगा। एल्किल क्लोरोसिलेन के नाम से आप जानोगे इसको। अब इसको माध्यमिक यौगिक द्वारा कैसे जल अपघटन करना है ये देखिए। ये देखिए R ऊपर नीचे हो गया, Cl आजू बाजू हो गया, सिलिकॉन बीच में हो गया। कार्बन परिवार का ही सदस्य है सिलिकॉन, इसका मतलब इसकी भी 4 संयोजकताएं होनी ही चाहिए। जल अपघटन, 2 जल का अणु आपने दिया तो दोनों Cl को हटाएंगे और दोनों OH को जोड़ देंगे और 2HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये बना आपका माध्यमिक यौगिक के जल अपघटन से R2SiOH का होल ट्वाइस। अब इसी को थोड़ा सा और आगे एल्किल व्युत्पन्नों का बहुलीकरण कर रहे हैं। ये जो आपका R2SiOH का होल ट्वाइस बना है, एक ही सिलिकॉन परमाणु पर 2 OH होने के कारण अणुओं का आपस में संघनन होना है, जिससे सीधी श्रृंखला युक्त बहुलक बन जाएगा। ये देखिए, ये 2 अणु आपस में जब भी संघनित होंगे तो ये H2O को निकाल देंगे आप, और ये O से जुड़ते चले जाएंगे। O CH3 R की जगह Si, फिर O Si CH3 इसी को आप सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। ये बहुलीकरण की क्रिया है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है यहाँ तक। उसके बाद और बहुत सा इसमें दिया है, लेकिन आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद मैं आगे बता रही हूँ आपको। सिलिकॉन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। पहला है रेखीय बहुलक। अब रेखीय बहुलक में देखिए, डाइक्लोरोसिलेन के जल अपघटन से जो बहुलीकरण या बहुलक प्राप्त होगा, बहुलीकरण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी तथा श्रृंखला की लंबाई जो है वो बढ़ती रहेगी। सिलिकॉन के दोनों सिरों पर OH समूह होते हैं, अतः रेखीय संघनन होता है, जो कि मैं आपको पीछे भी बता दी। देखो HO था, यहाँ भी H और इधर भी HO था, तो H2O निकल गया तो O बचा। तो इस तरह से ये पूरा लंबी श्रृंखला में जुड़ते जाएगा। एक सरल रेखा में आपने इतना लंबा जोड़ लिया है इसको, और इसी सिलिकॉन को आप पॉलीमर के रूप में जान रहे हैं, है ना। बस इतना ही लिखेंगे आप, ज़्यादा इसका लंबा स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद
अगला जो है वो है आपका क्रॉस लिंक्ड। दूसरा जो प्रकार आपको पढ़ना है वो है क्रॉस लिंक्ड। इस प्रकार के सिलिकॉन को बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन या मेथिल ट्राइक्लोरोसिलेन लिया जाता है। RSiCl3 3 HOH यानी 3 जल के मोल से जोड़ेंगे तो एक तरफ R रहेगा, एक तरफ ऐसा ही रहेगा और 3 तरफ OH होगा। देखिए 1 2 और 3 तरफ OH। अब इनसे आपको N अणुओं की क्रिया करानी है तो पूरे N अणु निकलते जाएंगे और ये क्रॉस लिंक होते जाएंगे और इस तरह की संरचना आपको प्राप्त होगी। ये जहां जहां से ये एक OH इधर आएगा उधर का OH आएगा और निकलेगा और O बनता जाएगा। तो आप कुछ मत करिएगा, आप 1 2 3 4 5 6 सिलिकॉन पहले लिख दीजिए। सभी सिलिकॉन के ऊपर और नीचे R लगा दीजिए और सभी सिलिकॉन को बीच बीच में O से जोड़ दीजिए तो आपका क्रॉस्ड लिंक सिलिकॉन बन जाएगा। उसके बाद जो अगला सिलिकॉन आपका आ रहा है वो है चक्रीय सिलिकॉन। एल्किल या एरिल प्रतिस्थापी यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्लोरोसिलेन के सावधानी पूर्वक नियंत्रण से आप जल अपघटन करके चक्रीय सिलिकॉन प्राप्त कर सकते हैं, जो रिंग वलय के रूप में आपको 3 4 या 5 या 6 तक मिलेंगे। देखिए एक आप सीधे सीधे देखिए R2SiO था, ये भी R2SiO है और ये भी R2SiO है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बेंजीन रिंग बनाना है जहाँ 3 सिलिकॉन और 3 O लगा दीजिए और हर सिलिकॉन से दोनों तरफ R निकाल दीजिए। देखिए ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग में 3 O आए, 3 सिलिकॉन आए और हर तरफ R निकला तो ये आपका आया क्या चीज़, ट्रिस साइक्लोएल्किल सिलिकॉन्स के नाम से जाना जाएगा। इसी का आप गुण भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हमने खत्म किया है। कम लंबी श्रृंखला वाले सिलिकॉन तेली द्रव के माध्यम से लंबाई की श्रृंखला वाले सिलिकॉन गाढ़े ग्रीस जैसे तथा उच्च श्रृंखला वाले सिलिकॉन मोम जैसे तथा रबर के समान ठोस होते हैं। पहला गुण है इनका। इसे द्रव तेल रबर तथा रेजिन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सभी जल प्रतिकर्षित होते हैं। इसमें तापीय स्थायित्व 350 से 400 डिग्री तक होता है। इसका तापीय स्थायित्व विघटित करने पर SI और SiO बंध की प्रबलता जो है वो निर्धारित करती है। सिलिकॉन पॉलीमर कई अभिकर्मक से प्रभावित होता है। प्रबल क्षारकों तथा तनु अम्लों से इसका बहुलीकरण मतलब डीपोलराइजेशन जिसको कहते हैं, विबहुलीकरण डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है और इसी प्रकार ये विखंडित होते हैं और शुष्क क्लोरीन से क्रिया कर सिलिकॉन के एल्किल समूह प्राप्त किए जाते हैं क्लोरीनीकरण की क्रिया से। ओके, थैंक यू।